और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा में ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन पुलिस उपायुक्त के उस आदेश के विरोध एवं आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सौंपा गया, जिसमें आगरा शहर में नए ई रिक्शाओं व ऑटो रिक्शाओं का पंजीयन 10 जनवरी 2024 से बंद करने को कहा गया है। आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रकट करते हुए बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कहकर अधिकारियों ने ये फरमान सुनाया, लेकिन यातायात व्यवस्था के बिगाड़ने जाम लगने की असली वजहों से मुंह फेर लिया। इन्होंने बताया कि शहर में हजारों की तादाद में अवैध वाहन चल रहे हैं, जिनमें से पैडल से चलने वाले मोटर फिट रिक्शा बड़ी तादाद में हैं। साथ ही ऐसे कई वाहन शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं जो शहरी सीमा में प्रतिबंधित हैं, या ये कहें कि जो देहात क्षेत्र में चलते हैं, लेकिन इन वाहनों पर लगाम कसने की बजाय ई रिक्शा और ऑटो जैसे वैध वाहनों के पंजीयन बंद होने का तुगलकी फरमान सुना दिया। इन लोगों का कहना था कि इस आदेश को यदि धरातल पर अमल में ला दिया तो परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे और हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। बहरहाल आगरा ई वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से इस आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने की असल वजह तलाशते हुए उन वजहों पर काम करने की मांग की। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आला अधिकारी इनके इस ज्ञापन को संज्ञान में लेकर इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। मामला ये है कि आगरा के अंदर बैटरी ई रिक्शास को उपायुक्त महोदय ने 10/1/2024 से प्रतिबंध किया गया है। इनका ये कहना है कि इन वाहनों से ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए हम लोग माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि ये निर्णय उनका गलत है। हमारा ये भी कहना है कि आगरा शहर के अंदर अवैध वाहन काफ़ी चल रहे हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में है। पैडल ई रिक्शा मोटराइज्ड है, उनको हटाया जाए। करीब वो आगरा में 3,500-4 हज़ार तो पैडल ई रिक्शा चल रहे हैं। आगरा के अंदर देहात की गाड़ियाँ चल रही हैं, लाल रंग के ऑटो चल रहे हैं, उनको हटाया जाए। एक्चुअल पोजीशन को ना हटाकर इन लोगों ने हमारे ऊपर एक गलत निर्णय लिया गया है। इनका ये कहना है कि 20,000 गाड़ियाँ चलती हैं, जबकि हमारा कहना है कि आगरा के अंदर मात्र 10,000 ही ई रिक्शा चलती है, क्योंकि इनकी 2016 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय दिया था कि इनकी गाड़ियों की लाइफ 3 साल है। आरटीओ आगरा से उनको एक आंकड़ा ये भी लेना चाहिए था कि कितनी गाड़ियों की फिटनेस है और कितनी गाड़ियों के टैक्स जमा है, उसमें ये इनको देखते कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। अंदर रोजगारी बनेगी। दूसरा ये कि माननीय नितिन गडकरी और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बिल्कुल ये निर्णय दिया गया है कि बैटरी ई रिक्शा और बैटरी गाड़ियों को प्रोत्साहन दें, इसीलिए उन्होंने GST पोर्टल पर हम लोगों से 5% टैक्स लेते हैं, बाकी से 28% लेते हैं। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए। दूसरा, आयुक्त महोदय को ये देखना चाहिए कि आगरा के अंदर 2500 कार पर मंथ रजिस्टर्ड होती हैं, उसके कारण भी जाम लगता है। दूसरा ये भी आज के अखबार में भी दिया हुआ है कि 3,000 कारों ने जाम लगाया, जबकि ये कहीं नहीं दिया गया है कि बैटरी ई रिक्शा ने जाम लगाया। कि 10 तारीख को ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, वो एक ऐसा फरमान है कि जिससे काफ़ी सारे लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, और जो भी लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं और जो उनके यहाँ जो रिक्शा चला रहे हैं, सब लोगों पे, गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं उनकी रोजी रोटी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हम सब लोगों तो बेरोज़गार होंगे ही, साथ में जिन लोगों को हम रोज़गार देते हैं, जिन्हें हम रिक्शा देते हैं, वो भी सब बेरोज़गार होंगे। हर महीने करीब 300 से 400 ई रिक्शा आगरा के अंदर प्लस इलेक्ट्रिक ऑटो मिलाकर 700-800, मतलब कितने, एक ई रिक्शा से करीब 5 से 7 लोग परिवार के जुड़े होते हैं। सब लोगों को इफेक्ट होगा, और महीने के अंदर कितने लोग बेरोज़गार होंगे आप ये खुद सोचिए। सरकार ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ना हमारे बारे में सोचा। हम इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, और आज हमारा व्यापार बिल्कुल एकदम 10 दिन में इन्होंने हमें नोटिस दे दिया कि ख़त्म कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। हर किसी के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसी के बैंक से लोन है, किसी का कुछ है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या निर्णय? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे ज्ञापन अभी देने आए हैं, उसके बाद हम आगे जैसे भी जो कार्रवाई होगी, धरना प्रदर्शन हम करेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम इस बात को जो स्वीकार लेंगे सरकार ने जो करा है वो गलत करा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कितने लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर कितना असर पड़ेगा ये आप खुद लोग सोच सकते हैं।
लोगों का ये कहना है कि ई रिक्शा जाम लगाता है। ई रिक्शा जाम नहीं लगाता, खाली और भी बहुत सारी व्हीकल्स हैं जो रोड पे चल रहे हैं, हर महीने बिकते हैं, जो जाम लगाते हैं। और ई रिक्शा की जो क्वांटिटी इन्होंने निर्धारित करी है वो है नहीं। ई रिक्शा की जो लाइफ है वो 3 साल है, और उसके बाद जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाया है वो 8-10 साल से जो रिक्शा रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो सारे इन्होंने दिखाए हैं। इसके अंदर की ये टोटल क्वांटिटी है, बट अगर इसका संज्ञान लिया जाए तो वो आधे भी नहीं है जो चीज़ ये कह रहे हैं। तो मेरा यही है कि एक तो ये संज्ञान लें पूरा कि इसके अंदर कितने ई रिक्शा चल रहे हैं अभी रोडों पे और कितने नहीं चल रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और जो ट्रैफिक कर रहा है वो खाली ई रिक्शा ट्रैफिक नहीं कर रहा, बहुत सारी और भी जो हैं रोड पे व्हीकल्स चल रहे हैं, कार्स हैं, हर चीज़ जो रोड पे चल रही है खाली ई रिक्शा को ही मिला इन्होंने बंद करने के लिए, ठीक है। और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है ये, सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है। गवर्नमेंट यूपी सरकार इसके लिए अभी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण पे ई रिक्शा बांट रही है। 10,000 रुपये में ई रिक्शा ले जाइए, और यहाँ पे ये बंद कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सरकार दूसरा जो हमें 5% में ई रिक्शा रजिस्टर्ड होता है, पहले हमारा इसका टैक्स 14% था वैट में, सरकार ने इस पर GST कम करा। उसके बाद सरकार टैक्स के अंदर हमें इसके अंदर छूट दे रही है कि आदमी अगर टैक्स फ्री है ई रिक्शा। आज से 2 साल पहले करीब मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको टैक्स फ्री करा कि इसमें कोई टैक्स नहीं लेंगे, इसे प्रोत्साहन दे रही। वर्ड आगरा के नाम से रजिस्टर्ड। आए हो क्या? आज हम लोग यहाँ पे पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ आए हैं। इसमें हमारी है, हमने एक स्लोगन दिया है, एक व्यापारी की पीड़ा। आप लोग देख सकते हैं, एक व्यापारी ही नहीं वरन हम लोग व्यापार करते हैं, अलग अलग बैंकों से लोन लेकर के करते हैं। आज पुलिस आयुक्त महोदय ने एकदम से 10 दिन का ज्ञापन दे करके 10 दिन की विज्ञप्ति देकर